गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुकेली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ नए टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक है कॉनिक सेक्शन का एलिप्स। इस वीडियो में आपको एलिप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप सीखने वाले हैं एलिप्स क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस किसे कहते हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोकस में क्या रिलेशन है, इसके स्पेशल केस पर भी हम चर्चा करेंगे। एलिप्स का इक्वेशन को भी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अंत में इसके लाटस रेक्टम का फॉर्मूला भी आप सीख पाएंगे। तो यह वीडियो धमाकेदार होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना, फायदा जरूर होगा। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट है और हर एक प्लैनेट का जो है सो अपना स्पेसिफिक पाथ होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट का शेप जो है सो इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप का जो है इसी का अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर में, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जान पाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो आज हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये एक फिगर दिया गया है। फिगर जो है सो इलिप्टिकल फिगर है। इसमें जो है सो दो फोकस है, F1 और F2 है। और इस पर जो है सो हमारा पॉइंट जो है ऑर्बिट पर जो है सो हमारा ये A, B और C तीन पॉइंट लिया गया है। यानी ये क्या है, सभी ऑर्बिट जो है सो ये पॉइंट ऑफ सेट है। एलिप्स इज द सेट ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। यानी ये जो फोकस जो है, फोकस से किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस का दूरी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी AF1 प्लस AF2 इक्वल किसके बराबर होगा, तो BF1 और BF2 के एडिशन के बराबर होगा। उसी प्रकार से C से अगर मेजर करेंगे तो CF1 प्लस CF2, ये भी सभी तीनों जो है डिस्टेंसेस हमारा इक्वल होगा। और दूसरा केस ये है कि अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो है डिस्टेंसेस जो है वह हमारा उससे बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। यानी AF1 प्लस AF2 करेंगे इज ग्रेटर देन F1 प्लस F2 हो जाएगा। उसी प्रकार से BF1 प्लस BF2 करेंगे तो ये ग्रेटर होगा F1 प्लस F2 के। और उसी तरीके से CF1 प्लस CF2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन F1 प्लस F2 के। तो ये जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एलिप्स का। इसमें दो टर्म हम सीखेंगे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस कब होता है, जिस पर फोकस लाई होता है। यानी फोकस का प्लूरल हो गया फोसियाई। जिस पर फोसियाई स्टेबल रहेगा वो हमारा मेजर एक्सिस कहलाएगा। और बाकी जो दूसरा जो है सो वो माइनर कहलाएगा। हमेशा ये याद रखना है, बड़ा वाला जो लाइन होगा वो मेजर एक्सिस कहलाएगा। मेजर मीन्स बड़ा होता है, माइनर मीन्स छोटा होता है। ये तो मीनिंग से भी आप जान ही रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाय 2। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हुआ वो सेमी मेजर एक्सिस हुआ। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ कहिए, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ कहिए, तो वो जो है सो सेमी माइनर एक्सिस कहलाया। इसमें कुछ और नए चीज सीखेंगे इलिप्स के बारे में। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, यहाँ इस वर्टेक्स से लेकर के ये वर्टेक्स तक पूरा लेंथ जो है हमारा 2a हो गया। और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक हमारा 2b हो गया। और ये डिस्टेंस बिटवीन फोसियाई हमारा F1 टू F2 हमारा डिस्टेंस 2c हो गया। 2 इसलिए माने हैं क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो हमारा होल नंबर में ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। समझने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम 2a 2b और 2c लिए हैं। यानी लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस हमारा a हो जाएगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हमारा b हो गया। और सेंटर से फोकस की दूरी जो है वह हमारा c कहलाएगा। तो अब जो है सो रिलेशन एस्टेब्लिश हम कर रहे हैं। ये जो है सो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोसियाई के बीच में जो है सो एक रिलेशन बनता है, उसको बहुत जरूरी है। मेन फॉर्मूला जो है सो यही है। ये रिलेशन यही है कि A² इक्वल टू B²
प्लस सी स्क्वायर होता है। यानी ए स्क्वायर हमारा ये डिस्टेंस हुआ और बी स्क्वायर हमारा ये लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस हो गया और सी मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोसियाई हो गया। तो ये जो है सो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसमें जो है सो दो केसेस होता है। अगर सी जीरो कर देंगे इसमें तो ये हमारा सर्कल का फॉर्म हो जाएगा, यानी दोनों फोकस जो है सो वह इक्वल हो जाएगा, यानी सेंटर पर ही चला जाएगा, सेंटर पर चला जाएगा यानी एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। अगर सी इक्वल टू ए हो अगर हो जाएगा तो लाइन सीक्वेंस को डोनेट करेगा। ये जो है F1 और F2 है, C इक्वल टू ए हो गया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये एलिप्स का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इसको भी याद रख। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है सो ठीक से समझना है। इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज द सिंपलेस्ट if the center of the ellipse is at origin and the foci are on x-axis और y-axis, यानी जो है ये फोसियाई एस्टेब्लिश जो होता है वो x एक्सिस पर होगा या y एक्सिस पर होगा, यानी यही दो केस हमारा यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो है x एक्सिस पर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है सो a0 हो गया और इधर जो है सो माइनस a0 हो गया। उसी प्रकार से b वाला लेंगे तो y एक्सिस पर हमारा जीरो बी होगा, इधर डाउन में जो है सो जीरो माइनस बी हो जाएगा। ये तो ओरिजिन का तो आप जान ही रहे हैं। फोसियाई का जो है सो इधर माइनस सी जीरो हो गया और ये F2 का हमारा हो जाएगा सी जीरो हो गया। तो अगर ऐसा रहेगा यानी x एक्सिस पर एलिप्स बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही जो है सो हमारा इक्वेशन होगा। यानी इस केस में हम क्या देखते हैं कि a का वैल्यू जो है ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इस स्थिति में जो है सो हमारा x एक्सिस पर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो अब दूसरे केस में हम देखते हैं कि जब फोसियाई हमारा y एक्सिस पर रहेगा तो हमारा एलिप्स इस शेप में बनेगा, यानी उस वक्त जो है सो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा जीरो ए हो जाएगा और इधर जीरो माइनस सी हो जाएगा, इधर बी जीरो होगा, इधर माइनस बी जीरो हो जाएगा और ये जो है सेंटर हो गया, जीरो जीरो तो होता ही है और इधर जीरो सी हो गया और ये F2 का जीरो माइनस सी हो गया। अगर ऐसा जब पॉइंट रहेगा तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी इस केस में हम क्या देखते हैं कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। नंबर 1 है ellipse is symmetric with the respect of the both coordinate axis, since if xy is the point on the ellipse then minus xy x minus y और minus x minus y are also the point on the ellipse। यानी एक पॉइंट हमारा xy है तो ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी दोनों वो हमारा एलिप्स पर ही होगा। द फोसियाई ऑलवेज लाई ऑन द मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस पर ही ये जो है सो फोसियाई लाई होगा, माइनर पर कभी नहीं होगा। और नंबर 3 है द मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द फाइंडिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सिमेट्री। यानी ये जो है सो हमारा मेजर एक्सिस जो है सो दो भागों में उसको डिवाइड कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है एक्सिस को, यानी फोसियाई से होते हुए जो भी जाता है वो हमारा दो भाग में ये डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट को जो है सो हमेशा याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम हम सर्कल में भी पढ़े हैं और ये इलिप्स में भी है। दोनों का कॉन्सेप्ट जो है सो एक ही है, उसमें एक ही होता था लेटस रेक्टम, लेकिन यहाँ पर जो है सो दो है। यानी फोसियाई से जो है जो होते हुए जो लाइन जो गुजरता है टच करता है इलिप्स पर वो लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स कहलाया। यानी ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस जो है सो लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स कहलाएगा। इसका जो है फॉर्मूला जो है सो ये है हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टम इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम में जो है सो आपको ये भी दे देगा, ये भी पूछ देगा, तो इसलिए इसको भी याद रखना है।
और एक पॉइंट है जिसमें हम नहीं बताए हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मीन्स हो गया ई से, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, उसका होता है CYA। CYA यानी आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि C क्या है और A क्या है। इस वीडियो को फिर से आप देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में सॉल्यूशन के साथ। एलिप्स का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.